नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 12वां प्रकरण स्पष्ट बात। दोस्तों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अगर मेरे उपन्यास आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हीरा और कंकु के समझाने के बाद तो धूला का मिजाज और भी बिगड़ गया। उस दिन से वह जीवी को फूटी आंखों भी न देखता, लेकिन सिर्फ दिन में ही। परंतु जीवी भी कोई स्वाभिमान रहित न थी, इसलिए धूला भाई की रात भी बिगड़ती। सच पूछा जाए तो वह जीवी पर दिन में जितना रोब जमाता था उतना रात में नहीं जमा पाता था। जीवी ने उसकी छाती में एक आध बार लात जमाई या नहीं, यह तो वे दोनों जाने, पर यह बात सही थी कि रात के वक्त धूला उससे घबराता था। एक रात को तो बाहर ओसारे में सोती नानी बुढ़िया ने धूला को कान के कलीले झाड़ने वाली गालियां देते सुना, और अंदर कुछ धमाधम सुनकर तो उसने दरवाज़ा भी खोला। आबरू खोने बैठे हुए दोनों को उसने ऐसी धीमी आवाज़ से, जिसे केवल वे ही सुन सकें, गालियां देकर धूला को बाहर सुलाया और खुद घर में गई। जीवी को पास बिठाकर जवानी तो हमारे भी थी बहना, कहकर सीख देना आरंभ किया। बाद में धूला की भी बुराई और एक लंबे भाषण के साथ जीवी के मगज में ये धसाने का प्रयत्न किया कि दोनों कुलों की लाज उसी के हाथ है। सवेरे धूला को भी सीख के साथ धमकी देते हुए कहा, यूं मारपीट करने से क्या कहीं काम चलता है? एक आंख से रुलावे और एक आंख से हंसावे, इसका नाम है आदमी। ये तो ठीक है, कहकर धूला चुप हो गया, परंतु मन में सोच रहा था, यदि इस रांड को और उस छैला को मजा ने चखाया तो मेरा नाम धूला नहीं। और धूला इस बात के पीछे इतना पड़ा था कि उसने गांव के 2-4 जवान ठाकुरों की नीची जाति गांव के चौकीदार से ही कहा कि यदि कान्जी को इस तरह पकड़ लिया जाए कि वह कानून की लपेट में आ जाए तो वह इनाम में एक भैंस दे देगा। परंतु गांव में कान्जी के जितने दुश्मन थे उनसे कहीं ज़्यादा दोस्त थे। जब उसके कान में ये बात आई तो बहुत ही दुखी हुआ। एक दिन तो उसने हीरा के नाम से धूला को ही अपनी झोपड़ी पर बुलाया। यदि अपने नाम से बुलाता तो धूला आता होता तो भी न आता, और वह भी घर होता तो और बात थी, पर यूँ गांव के बाहर खेत पर तो कभी न जाता। हीरा की जगह कांजी को देखते ही धूला के होश उड़ गए। हंसने की कोशिश करते हुए धीरे से बोला, काना भाई, हीरा भाई कहाँ गया? मुझे बुलाया था, सो क्या काम था? कान्जी को विश्वास था कि यदि ना कहूँगा तो तुरंत मुंह फेर कर चल देगा, और उसके बाद बुलाऊंगा तो बहुत हुआ तो मार डाला रे कि चिल पुकार मचाता हुआ गांव की ओर भागने लगेगा। इसलिए हंसकर बोला, अभी आता होगा, उस ओर छेनी भरने गया है, बैठ ना, कहकर कांजी चिलम भरने लगा। छेनी तो मुझे भी भरनी थी, कहता हुआ धूला झोपड़ी के द्वार पर ही बैठ गया। 1-2 बार चिलम का आदान प्रदान करने के बाद कांजी ने कहा, देख धूला, आज जो तू आ गया है तो मैं तुझसे एक बात कह दूं। तो कहो ने काना भाई, एक की जगह 20 कहो, इसमें क्या है? कान्जी ने सीधा सवाल किया, क्या ये सच है कि तू ये समझता है कि मैं तेरी बहू से लगा हूँ? कान्जी को बिल्कुल शांत देखकर धूला की भी हिम्मत हुई। बोला, मैं तो ऐसा कुछ नहीं समझता भाई, पर साली दुनिया ऐसा कहती है, बाकी मेरे दुनिया की ऐसी तैसी, मैं तो तेरी बात कहता हूँ। तू ऐसा समझता है क्या? और यदि तू ऐसा समझता है तो ये बता कि तूने हमको कहाँ और क्या करते देखा? कहकर धूला के मुंह को मुरझाता देख वह आगे बोला, देख, डरने या शर्माने की तनिक भी ज़रूरत नहीं, जो हो सो आज तू कहे और अपने मन की बात मैं कहूँ। परंतु धूला ने कुछ ठीक से बात नहीं की। अमुक औरत ने ऐसा कहा, फला मर्द ने ऐसा कहा, कहकर वह उल्टी सीधी बातें ही करता रहा। कान्जी कुछ तिरछी करवट लेट गया। कोहनी के सहारे सिर को ऊपर रखते हुए उसने पूछा, और क्या ये ठीक है कि यदि मुझे पकड़ लिया गया तो तू गांव के चौकीदार को एक भैंस देगा? कान्जी को तो हंसी ही आ रही थी। यह बात तो सच है काना भाई, पर वह भी मुझे इसलिए, तेरे मन में चाहे जो हो, पर आज मैं तुझसे स्पष्ट बात कह दूँ। यह बात कहने के लिए ही मैंने तुझे बुलाया है, कहकर कान्जी बैठा हो गया। बोला, देख धूला, यदि मुझे बुरा काम करना होगा तो तू 7 पहरे लगवा लेगा, तब भी करूँगा, पर मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं।
मुझे ऐसा करना ही नहीं। हाँ, जिस समय मैं उसे लाया उस समय मेरे मन में कोई पाप था या नहीं, ये भगवान जाने। पर एक दिन जब भगत जी जैसे आदमी ने मुझे चेता दिया तो मैंने गांठ बांध ली। मेरे और उसके बीच अब तक न तो कोई अनुचित बात हुई है और न भविष्य में ही होगी। इतना तो तू विश्वास रखना धूला। हाँ, मनुष्य है इसलिए हंस बोल भले ही ले, पर मैंने तो उसके साथ यह भी नहीं किया और मुझे ये करना भी नहीं, इसलिए तू निधड़क होकर घूम। रेशमा जैसे लोगों के कहने में आकर उसे यूं चलते फिरते मारना पीटना छोड़ दे, कहकर एक गहरी सांस लेकर वह बोला, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं कि मेरे बारे में बातें होती हैं, पर बिना लिए दिए उसके बारे में बातें होती हैं, ये मुझसे नहीं सहा जाता। इसलिए यदि आराम से रहना हो तो मेरा कहना मानकर सब बहम छोड़ दो। मेरी ओर से कोई ऊंच नीच सुने तो तू मुझसे कहना, कसूर होगा तो दंड भोगने के लिए तैयार रहूँगा, पर उसे मारना पीटना तो तू छोड़ ही देना। आज से छोड़ ही दिया है काना भाई, कहकर उठने की तैयारी करते हुए धूला ने कानजी से फिर कहा, इतना तो ख्याल कर धूला कि बेचारी आधी रात के समय हमारे पीछे पीछे आई है, उसे मारेंगे पीटेंगे तो उसकी आत्मा क्या कहेगी। कहकर कानजी ने फिर एक सांस ली और खीसे में से तंबाकू निकालकर चिलम भरते हुए बोला, इसलिए आज से तू सब छोड़ देना, और यदि तू अपनी बहू के साथ मिलकर रहेगा तो ऐसी औरत तुझे 7 जन्म में भी न मिलेगी धुलिया। नहीं तो रोज की इस दांता किलकिल से तो उस बेचारी को या तो कुएं पोखर में गिरना होगा या फिर मतलब यह है कि भाई सर्वनाश हो जाएगा। साथ ही मैं तुझे यह भी कह देता हूँ कि मुझसे भी यह सब ज़्यादा दिन तक न देखा जाएगा। कहकर कांची चिलम पीने झुका। धूला अब तक जहाँ हाँ ठीक है सच है कान्हा भाई यही कहता रहा था, वहाँ दूसरी ओर ये भी सोचता रहा था कि कांजी की बात कब खत्म हो और कब उसे उठने का मौका मिले। कारण उसे भय था कि यदि कांजी को गुस्सा आ गया तो इस झोपड़ी पर उसका कोई धनी धोरी नहीं। चिलम पीने के बाद ही उसे छुटकारा मिला। विदा होते वक्त कांजी ने फिर कहा, क्या कहा दूल्हा, मन में कुछ संदेह हो तो अब भी कह डाल। अरे नहीं कान्हा भाई, अब काहे का संदेह, कहकर धूला गांव की ओर चल दिया। खेत पार करते वक्त तक तो उसे डर था, पर जैसे ही उसने खेत पार किया वैसे ही एक चैन की सांस ली। जैसे हृदय का समस्त भार हल्का हो गया हो, ऐसे कान्हजी को भी एक प्रकार की शांति मिली। कान्हजी को इस प्रकार नरम होता देखकर धूला तो और भी मूँछों पर ताव देने लगा। पर यह बात सुनकर रेशमा ने फिर उसे ठंडा कर दिया। अरे जा भले आदमी, छिन्नरा आदमी की तुझे क्या पहचान है। वह तो यदि प्रतिज्ञा भी करे तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए देखना कहीं उसकी बातों में न आ जाना। नहीं नहीं रेशमा, वह तो उसने सच्ची कही थी, उसने कबूल किया था उन दोनों का जी एक दिन। रेशमा बीच में ही हंस पड़ा, बोला, धूलिया तू औरत वाला तो हो गया, पर जैसा भोला था वैसा ही रहा, समझा। और धूला की बाह को हिलाता हुआ कहने लगा, कैसे सब बातें करनी चाहिए और कैसे हारी हुई बाजी जीतनी चाहिए, यह तो वही जान सकता है जो उसके जैसा हो। तेरी समझ में ये नहीं आएगा। धूला रेशमा को अच्छी तरह जानता था। उसे विश्वास था कि इन बातों में रेशमा कान्हजी की अपेक्षा 2 कदम आगे है, इसलिए तो वह रेशमा के कहने से सोच में पड़ गया था ना। जैसे अभी बात पूरी न हुई हो ऐसे अलग होते हुए कहता गया, सच्ची बात सुनकर तो आए हो, पर यदि एक दिन बुरी बात न सुनो तो रेशमा को याद करना दोस्त। धूला को भी ये ठीक जचा, और लाओ मुखिया से तो बात करूं। कान्हजी ने ये तो कबूल किया ही है कि उसका दिल लगा हुआ है। यूँ सोचता हुआ वह मुखिया के घर की ओर चल दिया।